दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में, जिसको कहते हैं 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर धनराज के प्रोग्राम में। दोस्तों एपिसोड नंबर 8 आप देख रहे हैं, और यदि आपने इसके पहले के एपिसोड्स अगर नहीं देखे हैं तो मैं चाहता हूं कि प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल के, और वहां पे आप लोग इसको देख पाएंगे। दोस्तों आज का जो विषय है बहुत इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट वीडियो होता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। बहुत कुछ सीखेंगे, एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय आप लोगों के लिए मैंने लेकर आया है ना। लुधिया के मन को प्रभु ने खोला, वैसे ही मैं चाहता हूं कि जब आप मुझे सुन रहे हैं तो प्रभु आप लोगों का मन को भी खोले। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहता हूं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और याद रखिएगा मेरा जो चैनल है वो कुछ ऐसे दिखता है, इसी को आपको जो है सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। और याद रखिएगा ये सब कुछ मैं इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि मुझे पैसे कमाने, जी हाँ मैं पैसे नहीं कमाता यूट्यूब चैनल से। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो लाइक और फॉलो करें, और याद रखिए ये थंब आपको प्रेस करना है ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। दोस्तों आज का विषय, क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, आज का विषय है यह प्रेजेंस ऑफ गॉड। इस टॉपिक को मैं इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूं, सीखने लायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड, हर कोई चाहता है जिसका नया उद्धार हो गया या नया जन्म हो गया। वो हर मिनिस्ट्री करने वाला, पास्टर, सेवक, अपोस्टल, प्रॉफिट जो भी है, वर्शिपर और साथ ही साथ विश्वासी कहते हैं कि हम ऐसे चर्च में जाना चाहते हैं जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। हम ऐसे प्रचारक को बुलाना चाहते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति कैरी करता हो, लेकर चलता हो। हम ऐसे वर्शिप लीडर को माइक देंगे जो परमेश्वर की उपस्थिति आराधना के दरमियान या स्तुति के गीतों से लाता हो। ये सभी कॉन्सेप्ट, ये सभी टीचिंग, साथ ही साथ ऐसे कोई प्रीचर्स हैं ऑनलाइन में, यूट्यूब और फेसबुक पर, जो सिखाते हैं कि प्रेजेंस को लाने के लिए 7 पॉइंट्स, प्रेजेंस को लाने के लिए 5 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं। बट इन सभी से परे, इन सब से हटकर एक अलग एंगल आज आपके बीच में रखूंगा। लेकिन सबसे पहला ये सवाल, क्या हमको परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना पड़ता है? दूसरी बात, या दूसरे तरीके से, आप हैं कौन? सबसे पहली बात, आप यीशु की वाचा के लोग हैं, जिसको कहते हैं न्यू कवेनेंट पीपल। आप यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हैं। आप नए नियम की कलीसिया के लोग हैं। आप यीशु की दुल्हन हैं। आप परमेश्वर के संतान हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको ले पालकपन का हक, अधिकार मिला है। आपको आबा पिता कहने का हक मिला है। आप परमेश्वर के मंदिर हैं। आपका शरीर उसका मंदिर है जो कि मैं रखूंगा। इन सभी के बावजूद आपके दिमाग में ये प्रश्न डाल रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे चर्चेस में, कुछ ऐसे पास्टरों के द्वारा, कुछ ऐसे सेवकों के द्वारा, कुछ आराधकों के द्वारा ये कानों में बातें डाली गई है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति मांगनी पड़ती है। मैं उसके ऊपर आज डायरेक्ट अटैक कर रहा हूं। याद रखिएगा, मैं डैनियल राज, जो इस युग में खरी शिक्षाओं को पूरे भारत और जहां कहीं हिंदी भाषा समझी जाती है उन सभी के बीच में परमेश्वर की खरी शिक्षा पहुंचाने की जिम्मेदारी का महत्व समझते हुए ये बातें कर रहा हूं। और मैं यकीन जानता हूं इसको कंप्लीट होते होते आपकी जो प्रेजेंस ऑफ गॉड की प्रति जो थियरी है या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। तो आप क्या तैयार हैं? ना मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वो वचन जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से, यीशु मसीह ने अपनी पहली सदी की कलीसिया से, यीशु मसीह ने उन लोगों से जो सुसमाचार को फैलाने में वो पहले लोग या पहला झुंड जो यीशु ने रखकर या तैयार करा था, उन लोगों से क्या कहा जो कि रिलेटेड आज हमसे भी है। आइए पढ़ते हैं उसको। मत्ती की किताब 28वां अध्याय वचन 20 लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं या रहूंगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यीशु कहता है कि वो सभी जो यीशु की बातों को लेकर, पिता की मर्जी पर चलकर, परमेश्वर के काम को करते हुए जो उसके साथ में चलते हैं, बिताते हैं वक्त परमेश्वर के साथ में, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं और जो प्रभु को प्यार करता है वो उसके आज्ञा का पालन करेगा। तो ऐसे लोगों को प्रभु कहता है मैं सदैव
24/7, नॉट इवन सिंगल सेकेंड्स के लिए भी वो आपसे अलग नहीं होगा। कहता है सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। ये जो शब्द है ना, हूं, ये बहुत जबरदस्त है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि परमेश्वर की उपस्थिति को, ये जो क्वेश्चन था कि तुमको क्या मांगनी पड़ती है, क्या हमको मांगना पड़ता है, तो इस वचन के मुताबिक मुझे प्लीज बताइए, वो चर्च का पास्टर या वो चर्च का वर्शिपर, क्या वो चर्च का प्रीचर, वो बाहर का प्रीचर, ऑनलाइन प्रीचर, इन सभी की बातें जो आज हम सुनते हैं, आप लोग सुनते हैं कि हमको परमेश्वर के प्रेजेंस को मांगना पड़ता है, ये देख लीजिएगा। इस वचन के मुताबिक आप मुझे बताइए क्या मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन कहता है कि वो आपके साथ है। या तो ये लोग गलत हैं या तो ये वचन गलत है। वचन गलत कभी नहीं हो सकता। लोग गलत हो सकते हैं, हम सब गलत हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर गलत नहीं हो सकता। इसी कड़ी में एक वचन और रख रहा, रोमियो 8:9। देखिए क्या लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। Of course, I'm talking about the presence of God. मैं बात कर रहा हूं पिता की, मैं बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा की, मैं बात कर रहा हूं पुत्र की। I am talking about the triune God's presence. मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसको आपको मांगने की जरूरत नहीं है। द डे यू एक्सेप्ट क्राइस्ट, जिस दिन आप यीशु को अपनाते हो, उसी दिन परमेश्वर का आत्मा आप में बसना, परमेश्वर आप में बसना, यीशु मसीह आप में बसना शुरू हो जाता है, विदाउट एनी डाउट। 1,00,000% की बात है ये। तो जिसके चलते लिखा, मैं फिर पढ़ दे रहा हूं, लिखा है कि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। ये तो ऐसा है कि इसको कहते हैं एक मार दो टुकड़ा। तो मैं आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि परमेश्वर की उपस्थिति को आपको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति को खुद कैरी करते हैं। मैं आगे और एक पॉइंट रखूंगा, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। फिर कहता है यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह के मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। देखिए कितनी बार लिखा है बसा है, बसा है, बसा है। ही ड्वेल्स, ही ड्वेल्स, ही ड्वेल्स। इसके आगे क्या, आगे का वचन रखूं क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, कुछ ही समय का है। मेरा एक क्वेश्चन है और आपका भी क्वेश्चन आता होगा, मन में आता होगा कि पास्टर डैनियल हम ऐसा क्या करें कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ हमेशा बनी रहे, क्योंकि कहीं आपने सुना है ऐसे करोगे तो प्रभु की उपस्थिति आएगी, वैसे करोगे तो प्रभु की उपस्थिति आएगी। मैं एक लाइन में कहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति को आप कुछ भी करके हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी करके हासिल नहीं कर सकते। ना ऐसा कोई गीत बनाए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मेरे गीत गाने से और ऐसा गीत सुनने से आपके कार में, आपके घर में, आपके बेडरूम में आप अगर ये प्रभु का गीत लगा दोगे तो पूरा प्रेजेंस आएगा। मूर्खता और टोटल फुलिशनेस एंड नॉनसेंस कॉन्सेप्ट है ये। वापस कहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति को कोई किसी भी तरीके से नहीं खरीद सकता। ये परमेश्वर का प्यार है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है कि उसने आपको, मुझको, अब हम सबकी कोई एबिलिटी को ना देखकर, कोई क्षमता को ना देखकर उसने कहा कि मैं खुद तुमको अपने प्रेजेंस दे रहा हूं। और ये उस दिन दिया जिस दिन हमने अपना जीवन प्रभु को दिया। इसको कहते हैं सैल्वेशन पैकेज। जिस दिन आप उद्धार पाते हैं उस दिन आपको सैल्वेशन मिलता है, अनंत काल का जीवन मिलता है, जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाता है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति मिलती है, पवित्र आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, पवित्र आत्मा की बुलाहट मिलती है, पवित्र आत्मा के दान, आत्मा के फल सब मिलता है। ये पैकेज है टोटल। वाह। नाउ दोस्तों, लूका की किताब 17 का 20 और 21 कहता है कि जब फरीसियों ने यीशु से पूछा, उनसे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, जरा देखिएगा, कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। जैसे कि, और लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, ऐसा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर, बाप रे, सुनो सुनो सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि इज़राइल, यरूशलेम, जॉर्डन या फिर यीशु जहां सेविकाई करते थे उस जगह पे जाने से मुझे प्रेजेंस महसूस होता है। हे भाई, यीशु कहता है कोई नहीं कहेगा कि वो वहां है, यहां है। ना ही किसी प्रकार का कोई चर्च का पास्टर या फिर चर्च का वर्शिपर ऐसा घमंड नहीं कर सकता कि मैं जब आता हूं तब प्रेजेंस आता है। मूर्खता का स्टेटमेंट है, नॉनसेंस स्टेटमेंट है ये।
ये टोटल गलत है। और अगर ऐसा कोई कहता है तो वो मूर्ति पूजक वाला काम करवा रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये मैन ऑफ गॉड आने से ही प्रेजेंस आता है, तो फिर यीशु का अनुग्रह किधर गया? या वर्शिपर कहता है कि मैं जब आता हूं और गाना गाता हूं, कीबोर्ड बजाता हूं, सैक्सोफोन प्ले करता हूं, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूं, या जब मैं ड्रम प्ले करता हूं, तब परमेश्वर की उपस्थिति आती है। बकवास, टोटल बकवास। क्योंकि परमेश्वर कहता है, लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसका मतलब क्या है? वो हर व्यक्ति, लड़का लड़की, पुरुष और स्त्री, वो सभी बुजुर्ग जवान, वो सभी जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है, परमेश्वर के उपस्थिति को लेके चलता है। वाह दोस्तों, यूहन्ना की किताब उसका 14 का 16 से 20 तक में कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। फिर कहता है कि अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। देखिए कितनी बातें कहता है। वचन 18, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। फिर कहता है, थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। आगे देखो वचन 20, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। वाह, मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या ये सब वचन उस प्रचारक के स्टेटमेंट से घट गए हैं, या वो प्रचारक का स्टेटमेंट, वर्शिपर का स्टेटमेंट जो कहता है वी नीड टू आस्क द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट? मुझे प्लीज बताए फिर ये वचन क्या कहता है। और ऐसे जितने भी अफ्रीकन, अमेरिकन, कोरियन, इन सब के जो प्रीचर्स आकर कहते हैं कि हमको परमेश्वर की उपस्थिति मांगनी पड़ती है, उसके लिए हमको जूझना पड़ता है, 40 दिन 80 दिन फास्टिंग में जाना पड़ता है, आंसू बहाना पड़ता है, घुटने टेकने पड़ते हैं, घुटने को काले करने पड़ते हैं, घंटों बैठना पड़ता है। जब तक हम सुबह उठकर प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, रात को नहीं जागेंगे, पहाड़ पे नहीं जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं हासिल कर सकते। ये क्या है फिर? ये कैसे सिखा लेते हैं? जबकि परमेश्वर कहता है कि अगर तुमको अपने तपस्या से, अपनी मेहनत से अगर तुम कॉन्सेप्ट को ला रहे हो कि प्रेजेंस आएगा, तो फिर ये तो ओल्ड टेस्टमेंट का रीति रिवाज हो गया कि मुझे बलि चढ़ाओ तब मैं आऊंगा, मेरे लिए ये करो तब मैं वो करूंगा। ये नहीं है भाई साहब। हम अनुग्रह में जी रहे हैं और अनुग्रह कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ यीशु ने कर दिया है। आशा करता हूं कि आप समझ गए। तो क्यों कहते रहते हो कि परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए? ये क्यों? कभी गीतों में, तो कभी प्रार्थना में, तो कभी प्रचार में। कुछ लोगों ने तो इसको डॉक्ट्रिन ही बना दिया, सिद्धांत बना दिया कि कैसे आपको प्रेजेंस में आने हैं, उसके ये तरीके हैं, इसको डॉक्ट्रिन बना दिया। दोस्तों, इसी स्लाइड के साथ आज का ये जो वीडियो है मैं समाप्त कर रहा हूं, और आशा करता हूं कि आप ये सीखे होंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति बड़ी खुशी की बात है, और कितना कुछ सीखा है आज आपने छोटे से वीडियो में कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है और ये 24/7 आपके साथ रहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्रीचर कौन सा क्या कहता है। वचन कहता है स्पष्ट कि वो आपके साथ है, जगत के अंत तक वो सदैव आपके साथ रहेगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ में। इसको खूब शेयर करेगा। जय मसीह।